अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर हीट की एक डेरिवेशन करेंगे जो कि एक्सपेंशन से मुतालिक है। हीट से समझ आ जाता है लफ्ज़ थर्म, तो थर्म का मतलब ही हीट है। अब थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कितनी तरह का होता है, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन अगर सॉलिड में है तो लीनियर होगा, और अगर वॉल्यूम के लिहाज से है तो फिर 3 साइड होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन क्या है। थर्मल एक्सपेंशन जब किसी चीज़ को हीट करते हैं और वो फैलती है तो उसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे कि मेटालिक लिड के अंदर हम करते हैं, या मेटल प्लेट बाय मेटालिक स्ट्रिप भी इसी के अंदर आती है, बॉल एंड अपैरेटस के लिहाज से, और फिर सेफ्टी मेजरमेंट के लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। बात ये होती है कि फिर हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एक्सपेंशन है लिक्विड्स में, उसको हम क्या कहते हैं। लिक्विड के एक्सपेंशन को हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कहते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें ये पता है कि लिक्विड का होता है जिसमें कि 3 हमारे पास आती हैं। जो सॉलिड के लिए है उसमें हमारे पास लेंथ को हम कंसिडर करेंगे, और जो लिक्विड के अंदर हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ, और इसके साथ साथ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ले लीजिए, या हम इसको लेंथ ब्रेड्थ के साथ यहाँ पर हम किसी एक दूसरा सिंबल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं थिकनेस। तो लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस ले लेते हैं, हाइट की जगह पे कह लीजिए लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारे पास लिक्विड का वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। वॉल्यूम में 3 चीज़ें हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस। अब यहाँ पे हमारे पास इससे रिलेट जो हमें प्रूव करनी है, इक्वेशन हमारे पास बनानी है, वो दी हुई हैं। एक तो हमें दी हुई है कि डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी, ठीक है। अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिंबल किस चीज़ के हैं, ठीक है। तो सिंबल के लिहाज से पहले इनको समझ लेंगे तो हमें फिर इसको प्रूव करने में भी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, एल हम लेंथ के लिए लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर L1 क्या है, डेल्टा एल क्या है, डेल्टा टी क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो L1 इसकी जो भी ओरिजिनल वो थी हमारे पास, ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ बिफोर हीटिंग हमारे पास हो गया L1, और फिर यकीनन L1 है तो L2 भी होगा हमारे पास, और वो जो L2 होगी वो होगी हमारे पास लेंथ इंक्रीजेस आफ्टर हीटिंग। तो जो फिर डेल्टा एल है वो क्या कहलाया, डेल्टा एल यानी कि डिफरेंस इन लेंथ। तो डेल्टा एल जो हमारे पास है वो होगा L2 माइनस L1, यानी कि जो लेंथ इंक्रीज़ हुई हीटिंग के बाद उसमें से इनिशियल लेंथ निकाल देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी लेंथ आई ड्यू टू हीटिंग। तो लेंथ इंक्रीजिंग ड्यू टू हीटिंग, लेंथ इंक्रीजिंग ड्यू टू हीटिंग, ये हमारे पास है डेल्टा एल। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम डेल्टा टी पे। डेल्टा टी है तो इसका मतलब है डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसका मतलब है कोई T1 भी होगा और कोई T2 भी होगा। डेल्टा टी बराबर होता है T2 माइनस T1 के। अब यहाँ पे हमारे पास T1 इसकी इनिशियल लेंथ और T2 इसकी फाइनल लेंथ है। तो ये तो हो गए हमारे पास इनिशियल समझने के लिए। अब हम ये कहेंगे कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 मीटर की रॉड है, उसे आप हीट करेंगे तो 1.2 मीटर तक जाएगी हीटिंग के बाद। अगर आपने 2 मीटर की ली है तो वो 2.4 पे जाएगी। इसका मतलब हुआ जैसे जो इनिशियल लेंथ बढ़ेगी उससे आपकी फाइनल लेंथ भी, जो डिफरेंस इन लेंथ है वो इनिशियल लेंथ के बढ़ने से ज़्यादा आती है। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, यानी इंक्रीज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन इनिशियल लेंथ।
दूसरी चीज़ जो हमारे पास आई वो एक और चीज़ ये है कि अगर हम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस पे था और हमारे पास 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, अगर हमने उसको 100 डिग्री सेल्सियस किया तो वो 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि डिफरेंस इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब नाउ व्हेन वी सम अप दीज टू, जब हम इन दोनों को सम अप करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 डेल्टा टी। L1 डेल्टा टी। अब ये जो निशान है ये प्रोपोर्शनैलिटी का है, बार बार मैं बोलती जा रही हूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है। हमने ये पढ़ा है शुरू से केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में और मैथ्स में भी। जब प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाते हैं तो इज़ इक्वल टू के साथ एक कोई सा हमारे पास कांस्टेंट आता है। मैं इस वक्त यहाँ कांस्टेंट लिख रही हूँ, लेकिन आगे मैं इसे कांस्टेंट की वेरिएबल लिख दूँगी यहाँ पर। तो ये हो गया L1 डेल्टा टी। ये वेरिएबल क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर है इस प्रोपोर्शनैलिटी के निशान से, इसलिए आप लोगों को ये समझाना ज़रूरी था कि ये प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है। इसको हटा के जो कांस्टेंट आया है वो ऑलमोस्ट इसके जैसा है, लेकिन इसे हम कहते हैं अल्फ़ा। तो डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। हमें यही यहाँ पे ड्राइव करनी थी, डेल्टा एल इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। लेकिन इसका एक दूसरा स्टेप भी है जो यहाँ ड्राइव करना था, मैं उसको वो तो उसी तरह बता देती हूँ। बाज़ दफ़ा ये दूसरे स्टेप की सूरत में भी आ रहा होता है, ठीक है। दूसरे स्टेप की सूरत में क्या होता है, डेल्टा एल जैसे कि हम ऊपर बता चुके हैं ये L2 माइनस L1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे L2 माइनस L1 इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। और इसके बाद ये L2 माइनस L1, यहाँ देखिए L1 माइनस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि L2 इज़ इक्वल्स टू, अब इसको मैं प्लस शुरू में ही कर देती हूँ, इधर प्लस करूँ या वहाँ करूँ बात एक ही, ये सिंगल है इसे मैं यहाँ प्लस कर देती हूँ L1 अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। अब आप देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, मैथ्स अप्लाई हो रही है ना, मैथ्स और फिज़िक्स का एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ है। मैथ्स अच्छी होगी तो फिज़िक्स की डेरिवेशन सारी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। L1 दोनों में कॉमन आ रहा है, हमने इसे एक दफ़ा लिख दिया, हमने कहा दो दफ़ा क्यों लिखें भाई। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे बना दिया इसके लिए ब्रैकेट, और ये L1 वन ज़ा L1 होता है, प्लस लेके अब L1 कॉमन है ही, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये इस तरह से भी आ सकती है इक्वेशन के प्रूव दैट L2 इज़ इक्वल्स टू L1 और ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो परेशान ना हो, ये और ये दोनों सेम ही बातें हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद सिर्फ ये 2-3 स्टेप आपको ज़्यादा करने होंगे, बाकी यही इक्वेशन होगी। ये हमारा कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में ये हमारे पास कहलाएगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि इसमें सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, ठीक है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को समझ लीजिए। इसके इसी से रिलेटेड आपका वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, और जो दूसरी चीज़ आपके पास आएगी बीटा इज़ इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, वो भी कराएंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस तरह से आपको ये अगर अच्छे से समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे फिर कमेंट करके बताइए, तो मैं इसको दोबारा से आपको अच्छे से कोशिश करूँगी समझा दूँ।